क्या बार बार होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है? 3 चीजें आपको नोटिस करनी है। पहला कलर, दूसरा कोई ओडर, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, तीसरा फ्लो तो ज्यादा नहीं हो रहा। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बार बार होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है? यस। अगर बार बार वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, जिसको हम लिक्यूरिया कहते हैं, अगर बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं विच इज़ रूटीन में, मतलब आप देख रहे हो कि आपको पैड्स की ज़रूरत पड़ रही है और आपको बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं, दिस इज़ डेंजरस। अगर रूटीन में उस पर कलर है, 3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। पहला कलर, दूसरा कोई ओडर, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, तीसरा फ्लो तो ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, गो एंड मीट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइए, बताइए, डिस्कस करिए, अपने पार्टनर को बताइए, अपने बॉयफ्रेंड को बताइए, अपने फादर को बताइए, मदर को बताइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गो एंड टॉक, गो एंड टॉक। प्रॉब्लम यह है, पापा को कैसे बताऊं, बस पापा बेटी हैं, माँ की डेथ हो गई, पापा बेटी हैं, पापा को कैसे बताऊं। क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल है वो। जाओ बताओ। वो एजुकेट करना ज़रूरी है और हर फादर को इसको एक्सेप्टेंस की तरीके से लेना चाहिए। और एज अ फादर जैसे पूछते हो ना, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, एक सिंपल सवाल अपनी बेटी को जाके पूछना, बेटा पीरियड्स वगैरह सब ठीक है ना? आंखों की शर्म नहीं है ये, इट इज़ हेल्थ। एक बाप के लिए अपनी बेटी की हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाके सिंपल सा सवाल पूछना, बेटा सब कुछ ठीक है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आती? सिंपल। नहीं पापा है, नहीं है। 1 बार नहीं बताएंगी, 2 बार नहीं बताएंगी, 3 बार नहीं बताएंगी, चौथी बार आप उसको इतना कंफर्टेबल कर लो कि वो आपसे शेयर करना शुरू कर दे। अगर एक बेटी ने अपने बाप से शेयर करना शुरू कर दिया या एक माँ ने अपने बेटे से शेयर करना शुरू कर दिया, इससे अच्छा डिसरप्टिव चेंज इंडिया में हो ही नहीं सकता। लोग बीमार पड़ना कम हो जाएंगे। लोग जो जितनी महिलाएं बीमार पड़ रही है ना शुभांकर, इस पॉडकास्ट के जरिए, एंड आई प्रे टू यूनिवर्स, आई प्रे टू गॉड कि हर घर की महिला सेफ रहे, हर घर की महिला स्वस्थ रहे और इस पॉडकास्ट के जरिए हर महिला की जान बच सके। अगर हर माँ अपने बेटे को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि मेरी छाती में गांठ है या मेरे पीरियड्स में ये आ रहा है या कोई डिस्चार्ज या ऑर्डर आ रहा है, या फिर एक बेटी अपने फादर को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे एटलीस्ट। पीसीओडी और पीसीओएस से जूझ रहे महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर खतरा होता है? यस। पीसीओएस में, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस में जनरली लोग लापरवाही कर जाते हैं। वही पीरियड्स इरेगुलर हुए, आए जा रहे और उसको लापरवाही कर दी, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, हील नहीं किया, ठीक नहीं किया, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू। और अगर उसको छोड़ दिया, कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज़ बेटर कि समय रहते हुए अगर डायग्नोज हुआ है, इमीडिएटली गेट इट ट्रीटेड। बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबे समय तक सेवन करना लड़कियों महिलाओं में कैंसर की वजह हो सकता है? यस। आप कभी भी, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप नेचर से दूर जाओगे, आप कैंसर को नज़दीक आते जाओगे। सो अगर सपोज ये नेचर है और आप नेचर से दूर जाते जा रहे हो, इस तरफ कैंसर छुपा हुआ है, आप कैंसर की तरफ आते जा रहे हो। सिंपल। सो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, विच इज़ अगेन डिसरप्टिंग योर हार्मोन्स, मतलब अपने हार्मोन के साथ इम्बैलेंस कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेचुरल। यूज प्रोटेक्शंस। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना लंबे समय तक इज़ नॉट गुड। अपने पार्टनर को बोलो ना प्रोटेक्शन यूज़ करें। बट अगर आप बार बार अपने हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉन्डम, हार्मोन तो चेंज नहीं हुआ ना, बट अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल ली, आपका हार्मोन चेंज हो रहा है, वो डिसरप्ट हो रहा है, वो लेने के बाद इमीडिएटली आपके पीरियड्स आ रहे हैं, दैट्स डेंजरस। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं? यस। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो येस, इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन। अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए एंड विदाउट प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। सर्विक्स कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुरू में कभी भी कोई सिम्टम नहीं देता। जब वो सिम्टम देता है तो सबसे पहला देता है स्पॉटिंग,
ब्लड आएगा। अब उसको लेडीज को हर महिला को लगता है कि अरे ये तो पीरियड्स होंगे, ये तो पीरियड्स आ गए हैं, बट उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, अब किसी लेडी को अगर जब वो 13 साल की बच्ची थी तब से पीरियड्स चल रहे हैं, अब वो थ्रू आउट करते हुए ना 20, 22, 25 साल में या 30 साल में, 35 साल में एक नॉर्मल हो जाता है, एक नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है, यार ये तो नॉर्मल ही है। सो फर्स्ट सिम्टम जब होता है स्पॉटिंग का, जो कि डेट के टाइम पे नहीं होता, वो डेंजरस है, वो एक सिग्नल देता है, वो दस्तक देता है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो। अ सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड अगर अनयूजुअल टाइम पे आया है, लाइटली मत लेना, सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड। दूसरी बार अगर आया है, इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाना। तीसरी बार अगर आया है, पूरा चेकअप करा लेना, सिंपल, नज़रअंदाज मत करना। और हर ब्लड टेस्ट में CA-125 टेस्ट कराना ही कराना, चाहे आपको पैथोलॉजिस्ट बोले, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट बोले अरे ये डॉक्टर कृष्णा पागल है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहो, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई ब्लड लैब्स नहीं है, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, मेरे यहाँ किकबैक अलाउड नहीं है, मैं किसी का कमीशन नहीं खाता, मैं केवल आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। एवरी लेडी हु इज लिसनिंग टू दिस, हर महिला जो सुन रही है, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हेल्दी, दैट्स द रीज़न आई एम प्रोपेगेटिंग दिस। प्लीज़ टेस्ट करा लो, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए, सिंपल। ओके। अक्सर महिलाओं में ब्लोटिंग की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। अब एक आम महिला कैसे फ़र्क करे कि ये एक नॉर्मल बदहज़मी है या फिर पनपता हुआ ट्यूमर? नहीं, हर गैस या हर बदहज़मी ट्यूमर नहीं होती। अगर वो लगातार लंबे समय तक चल रही है और आपको बार बार एंटासिड लेने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर बार बार कोई चूरन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है कि कोई फाइब्रॉइड भी डेवलप हो रहा हो, कोई यूट्राइन या ओवेरियन फाइब्रॉइड भी डेवलप हो रहा हो। इट इज़ बेटर कि टेस्ट करा लो। और एनीवेज, अगर आपको कोई भी चीज़ लगातार, एक वर्ड बड़ा बड़ा समझ लेना, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। बस लगातार हो रही है, चलो एक चेकअप करा लेते हैं। लगातार हो रही है, चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लगातार हो रहा है, चलो एक बार बात करके पूछ लेते हैं डॉक्टर से अपने, सिंपल। आजकल IVF का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, IVF बहुत कॉमन हो गया है। क्या बार बार अंडा बनाने वाले इंजेक्शन लेने से ओवरीज पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। आजकल IVF मशरूम की तरह फैल रहे हैं और ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि आप जितनी बार भी ये सब इंजेक्शंस लेते हो, आप अगेन हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जितना आप नेचर से अलग जा रहे हो, आप कैंसर के पास जा रहे हो। एक बार ट्राई किया, अगर नहीं हुआ उस समय और पॉजिटिव नहीं हुआ, वेट फॉर सम टाइम, इमीडिएट बात ट्राई मत करो, बिकॉज आपके लिए एक इमोशनल डिसीजन है, मैं समझ सकता हूँ, बट अपने बीमार करके बच्चा पैदा करना इज़ नॉट समथिंग अनहेल्दी। और एज पार्टनर्स, हर हस्बैंड वाइफ को इतना समझना चाहिए कि आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर साथ में है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बीमार करके अगर आपने बच्चा पैदा किया तो क्या किया? सो फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस नहीं देने चाहिए, हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नेचुरली करो। एक बार अच्छा ठीक है, आपको IVF ट्राई करना है, ठीक है करिए आप। और अगर एक बार अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वेट फॉर सम टाइम, एक बार बॉडी वापस हील हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, फिर दोबारा कर लेना। बट इमीडिएट बैक टू बैक बॉडी को स्ट्रेस और शॉक मत दो। ओके। CA-125 टेस्ट, इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, क्या ये 100% सही है? यस, CA-125 कराना चाहिए। ये एक मार्कर है, डेफिनेट मार्कर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और ओवेरियन से रिलेटेड या सर्विक्स से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस हैं, तो CA-125 से पता चल जाता है। यस, टेस्ट कराना चाहिए। आई थिंक सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने और आपने ही किया था, जब हमने सबसे पहले ये टेस्ट बताया था कि अगर हर लेडी को कैंसर से बचना है तो CA-125, CA-15.3 और CA कराना ही कराना है। और कोई डॉक्टर लिखता नहीं था। थैंक गॉड आपकी और हमारी रील ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इट इज़ एवरीवेयर कि हर लाखों की तादाद में लोगों ने ये टेस्ट कराए। अवेयरनेस इज़ द की। देर से जागे तो क्या जागे, समय रहते जागे तो आई थिंक आपकी लाइफ बच गई ना। ट्रू। सो इट्स बेटर टू गेट इट। महिलाओं में कीमोथेरेपी के मुकाबले इम्यूनोथेरेपी ओवरियन कैंसर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग देते हैं वो कैंसर हीलर थेरेपी जो कैम्प बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी काम किस तरीके से करता है कि मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते असर नहीं हुआ, वैसे काम करे। सो एवरी सेल गेट्स कवर्ड विद अ शेल। हर एक सेल के ऊपर एक कवच चढ़ गया जिसमें नॉर्मल सेल एक्टिव नहीं हो रहे, नॉर्मल सेल डैमेज नहीं हो रहे और
नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं. सो समवेयर डाउन द लाइन इट वर्क्स ऑन लिम्फोसाइट्स.